देखो क्वेश्चन है इसमें, जैसे ये दे रखा है, ओ एच लगा हुआ है इसमें, ध्यान देंगे क्वेश्चन पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। कल भी हमने क्वेश्चन ही किए थे, आज भी क्वेश्चन ही होंगे। अभी लास्ट में मैं एक रिएक्शन करवा दूंगा कोई भी, जैसे एक है एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उस टाइप की रिएक्शन है, एक डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जो तुम सबने पढ़ी हुई है वो, तो मैं उस टाइप की रिएक्शन एक करा दूंगा। अभी ये क्वेश्चन देखने हैं, इसमें ओ एच लगा हुआ है यहाँ पे, ओ एच, और Cl2Fe डाला है, तो कौन सी बेंजीन पे किस पोजीशन पे अटैक होगा तुम्हें निकालना है। ऐसे ही OH एक बार यहाँ लगा हुआ है, एक बार NO2 लगा हुआ है यहाँ पे, NO2 एक बार यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे COMe है, COMe, और इसमें दोनों ग्रुप छठे क्वेश्चन में Cl और CH3 लगा है और एल्काइलेशन किया है, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा ये सोचना तुम। चलिए ट्राई करेंगे क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे सही होते हैं मीन्स तुम लेक्चर ढंग से पढ़ रहे हो, अगर ये सारे सही होते हैं।
निशी, 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 निशी डिस्कशन हो रहा है कि नहीं, बस ये बताना तुम्हें, और चैट में भेज दो तुम। हाँ निशी बोलो, डिस्कशन हो रहा है कि नहीं, बस ये बताना है छवि के साथ। नहीं हो रहा है? अच्छा मेरे से बात करना एक बार, अभी नहीं, थोड़ा लेट, 6 o'clock के आसपास। चलो अब एक बार मैं आंसर बता रहा हूँ इसके, आंसर मैं बता रहा हूँ इसके। पहले का आंसर किसी को बोलना है या चेक करेंगे? किसके सारे सही आंसर है, किसके सारे सही आंसर है ये चेक करना तुम्हें। देखो पहला केस ओ एच है, ओ एच का प्लस आर इफेक्ट होगा, ये सब स्ट्रक्चर्स बना ही रहे हो तुम डेली, मैं ये ऐसा मान रहा हूँ। ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो नेगेटिव यहाँ आते ही ये आगे ट्रांसफर होगा अगली रिंग में, और नेगेटिव आ जाएगा इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस है, इसलिए जो Cl प्लस है वो अटैक करेगा दूसरी रिंग के पैरा पर, दूसरी रिंग के पैरा पे अटैक करेगा। यहां आंसर आएगा ये। अब ऐसे ये वाला OH है, ये OH है, इसका नेगेटिव आएगा यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, इसलिए आगे रिंग में ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव यहाँ नहीं आया, यहाँ आता तो आगे रिंग में ट्रांसफर होता। अब नेगेटिव ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, नेगेटिव ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, कंजुगेशन नहीं है ना इसके आगे, इसलिए, इसलिए जो ये वाली पोजीशन है, इधर अटैक होगा Cl का, एक पॉसिबिलिटी। दूसरा अटैक यहाँ पे भी हो सकता है, क्योंकि ये लीस्ट तरीके हिंड्रेड पोजीशन है, लीस्ट तरीके यहाँ पे तो बेंजीन से क्या होगी, हिंड्रेंस होगी, तो ये दोनों प्रोडक्ट ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट में मिलते हैं, दोनों प्रोडक्ट ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट में मिलते हैं। एक जगह अटैक दिखाना है तो यहाँ अटैक दिखा सकते हैं, ये अटैक दिखा दिया Cl का, समझ गए कि नहीं है? या फिर इसके पैरा पे भी दिखा सकते हैं, मतलब परसेंटेज अगर होगी ना, तो 55% ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, तो 45 ये वाला मिलेगा, क्योंकि बेंजीन से क्या होगा, बेंजीन से रिपल्शन होंगी, बल्कि ग्रुप है। अच्छा नेक्स्ट अब आ गया NO2। अब NO2 आया, ये वाले केसेस इंपॉर्टेंट है। NO2 अगर आता है तो इसका प्लस यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। अब ये तो एक तरह से डीएक्टिवेट, ये रिंग क्या है, हाईली डीएक्टिवेटेड है, ये रिंग हाईली डीएक्टिवेटेड है, तो दूसरी रिंग पे अटैक होना है, दूसरी रिंग पे अटैक होना है। दूसरी रिंग के केस में जब अटैक होगा तो पहली रिंग उसके लिए इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम करेगी, ध्यान रखना इस चीज का, ये इंपॉर्टेंट केस है। अब पहली रिंग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेशन का ही काम करेगी इसके लिए, तो इसलिए इसके पैरा पे सीएल आंसर है, इसके पैरा पे सी, जब भी विड्रॉइंग ग्रुप होगा हमेशा से चेक करना है। अब जैसे ये वाला केस है, NO2 यहाँ पे पैरा पे है, NO2 यहाँ पे इधर है, तो प्लस यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, तो कहने को तो प्लस ये ट्रांसफर होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं सोचना है। क्यों? क्योंकि अभी भी मैं यही मानूंगा कि पहली रिंग जो है, पहली रिंग जो है उसमें जो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये काम करेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेशन का इस रिंग की, इसीलिए इस रिंग के पैरा पे ही आंसर आएगा, इस रिंग के पैरा पे ध्यान रखना, चाहे विड्रॉइंग ग्रुप हो, आंसर पैरा पे ही आएगा, पैरा पे बी आर आ जाएगा, क्लियर, पैरा पे क्या आ जाएगा, बी आर। अब COMe है, COMe कहने को ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, प्लस प्लस सारे आएंगे, प्लस प्लस इसमें भी आएंगे सारे, लेकिन अटैक कहाँ पे होगा, प्लस प्लस अटैक, जो पहली रिंग है, ये काम इस रिंग पे तो अटैक हो ही नहीं सकता, इस रिंग पे तो अटैक नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इसमें विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। दूसरी रिंग पे अटैक होगा, पहली रिंग उसके लिए इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम करेगी, इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम करेगी तो पैरा पे ही अटैक होगा, COMe आ जाएगा, COMe ये आंसर आएगा। अच्छा अब ये 5 क्वेश्चन, क्या किसी, अगर किसी ने लेक्चर्स पढ़े हैं लास्ट ईयर के, तो उसको समझ आ गया होगा ढंग से, और उसके आंसर भी करेक्ट होंगे। तुम में से कोई ऐसा बच्चा है जिसके पांचों ये सही है? अच्छा सिद्धिका, निकिता और साक्षी तीनों के सही हैं, सिद्धि, निकिता और साक्षी, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, इनको ढंग से कर करना। और कोई बच्चा?
और कोई बच्चा जिसके सही है? नहीं, और किसी के सही नहीं है। चलो लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सिद्धि बोलो। लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सर Cl की जगह CH3 आ जाएगा। Cl की जगह CH3 नहीं आएगा। वो तो तुम गलत सोच रहे हो सिद्धि, इसमें वो तो वुड स्फटिक रिएक्शन है, सोडियम का डाला है इसके अंदर, और ड्राई ईथर होता है ना उसमें, तो समझे कि नहीं? समझ गए कि नहीं सिद्धि? यस सर। हाँ, यूवी का मैंने देख लिया तुम्हारा, तुम्हारे 3 करेक्ट है, बहुत अच्छे, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन दिए हुए थे, अच्छी बात है, 3 भी करेक्ट है तो काफी है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा और करो ढंग से प्रैक्टिस। अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट वाले 6th क्वेश्चन का आंसर किसी और को बोलना है। हाँ, 6th क्वेश्चन का आंसर किसी और को बोलना है। यूवी का ट्राई करोगे इसके क्वेश्चन को, 6th क्वेश्चन को, यूवी का? सर CH3 के पैरा पे लग जाएगा। CH3 के, हाँ बिल्कुल सही है, किसने बोला आंसर? सर बॉबी। हाँ बॉबी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। कैसे कैसे CH3 के पैरा पे क्यों लगेगा? बॉबी बोल आंसर। सर CH3 डायरेक्टिंग इफेक्ट को तो डिसाइड दोनों करेगा का ऑर्थो इसलिए। पैरा है ना, Cl का भी तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, और CH3 का, दोनों का ही ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ना, तो CH3 के पैरा पे ही क्यों लग सर रहा है? डायरेक्टिव इफेक्ट प्लस इफेक्ट की वजह से डिसाइड होता है। हाँ, और थोड़ा एक्सप्लेन कर, 90% सही बोल दिया तुम, और थोड़ा एक्सप्लेन कर बॉबी। सर Cl का माइनस आई होगा तो इसलिए सर ये तो रिएक्टिविटी डिसाइड करेगा, लेकिन ये CH3 का प्लस है तो ये डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस इसी का होगा। हाँ बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन बॉबी थोड़ा सा एक्सप्लेन करना तेरे को आना चाहिए, तेरे को सही है, तेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है। Cl और CH3 दोनों में से चेक करना है कौन बेंजीन की रिएक्टिविटी ज्यादा बढ़ाएगा। दोनों के दोनों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, दोनों के दोनों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन Cl का माइनस आई ग्रेटर देन प्लस आर होता है, इसका प्लस एच इफेक्ट होता है। तो नेचुरल सी बात है, जिसका प्लस एच इफेक्ट है वो रिएक्टिविटी बेंजीन की ज्यादा बढ़ाएगा, इसलिए CH3 जो है ये डिसाइड करेगा ओरिएंटेशन, कि जो इनकमिंग ग्रुप है, इनकमिंग CH3 प्लस जो है इलेक्ट्रोफाइल है, वो किस जगह पे ओरिएंट होगा। तो ये है पैरा पोजीशन ऑफ दिस CH3, पैरा पोजीशन ऑफ दिस CH3 दैट इज दिस। बिल्कुल सही बॉबी, यही आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा एक्सप्लेनेशन और बेटर कर बॉबी। ओके सर। हाँ, तो ये समझ आ गया कि नहीं है? 6th क्वेश्चन का आंसर ये आएगा, 6th क्वेश्चन आंसर ये आएगा। नेक्स्ट मैं इसी टाइप का क्वेश्चन और दे रहा हूँ, इसको ट्राई करना है, लेक्चर्स में मैंने दिया हुआ है, अगर किसी ने लेक्चर ढंग से पढ़े हैं तो वो आसानी से कर लेगा। इन क्वेश्चंस को एज ए टेस्ट मानना है, नए क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन ये क्वेश्चंस भी तुम्हें आने चाहिए। मान लो मैंने यहाँ लगा दिया से CN लगा देते हैं, CN लगा दिया, और अब तीनों में डाला मैंने कोई भी इलेक्ट्रोफाइल से Br प्लस डाल रहा हूँ, वही Br2Fe, Br2Fe, ये किस जगह अटैक करेगा? इसमें भी डाल दिया NO2CN लगा के मेटा पे Br2Fe, ऐसे ही इसमें भी लगा दिया। देखो एक तो चांस ये है, रिएक्शन होने के चांसेस बहुत ही कम होंगे, रीजन हाईली विड्रॉइंग ग्रुप है, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन्स इतने ज्यादा ले लेंगे कि अटैक होने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। मतलब वो तो तुम्हें पता ही है कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन तो होगी नहीं, उसमें तो बहुत ही पुअर इलेक्ट्रोफाइल R प्लस होता है, वो तो रिएक्शन होगी ही नहीं। अब अगर इनमें रिएक्शन होती है तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, अगर रिएक्शन होती है तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, तीनों केस ट्राई करेंगे एक बार।
उज्जवल, 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 अच्छा उज्जवल, क्लास के बाद मेरे को कॉल करना एक बार। निकाले किसी ने आंसर इसके? हाँ निकाल लिया आंसर? किसी ने निकाला आंसर कि नहीं? पहले केस में आंसर क्या आएगा बोलो? देखो ट्राई नहीं करोगे ना फिर कभी नहीं सीख पाओगे तो ट्राई जरूर करना है। अंशिता, देवांशी, कृष्णा, कनिष्क, नित्या, चलो बॉबी ट्राई करना है, अर्नव, हाँ सिद्धि बोलो आंसर। सर फर्स्ट वाले में सीएन के पारा पर आ जाएगा बीआर। रीजन रीजन हाँ रीजन दो प्रॉपर कि क्यों होगा ऐसा। रीजन दो प्रॉपर इसका कि क्या क्यों होगा ऐसा। सर मतलब जो NO2 है उसका ज्यादा विड्रॉइंग इफेक्ट होगा तो इसके उसके हिसाब से उसके मेटा पर आ जाएगा, वो डायरेक्ट करेगा। किसका किसका ज्यादा विड्रॉइंग इफेक्ट होगा? सर NO2 का। हाँ NO2 का ज्यादा विड्रॉइंग इफेक्ट है तो उससे क्या होगा? बिल्कुल सही बोल रहे हो सिद्धि, सर उससे क्या होगा? तो वो मतलब वो विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन्स और जो मेटा पर है उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा।
हाँ सही है, सही। देखो ध्यान सुनना, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, बिल्कुल एकदम। देखो NO2 जो है वो ज्यादा विड्रॉइंग है, सबको पता है, सही ना। NO2 इज मोर विड्रॉइंग। जब ये ज्यादा विड्रॉइंग है तो इसके दोनों ऑर्थो पोजीशन पे, इसको तो छोड़ ही दो, इधर तो आ ही नहीं सकता क्योंकि CN लगा हुआ है, और इसके पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव बहुत ज्यादा होगा। यहाँ पॉजिटिव बहुत ज्यादा होगा। जैसे मान लो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ सिर्फ, मान लो यहाँ 10 पॉजिटिव है, 10 पॉजिटिव है, 10 पॉजिटिव, तो कंपेरेटिवली ना नेगेटिव पे इधर क्या होगा, 10 नेगेटिव, 10 नेगेटिव, 10 नेगेटिव इधर। तो जो Br प्लस है वो जल्दी अटैक करेगा इनके मेटा पोजिशन, इनके मेटा पोजिशन, समझे कि नहीं है। इनके मेटा पोजिशन पे जो है जल्दी अटैक करेगा कौन, Br प्लस। और CN जो है ये भी क्या है, विड्रॉइंग ग्रुप है, लेकिन ये अपने दोनों ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे, यानी ये ऑर्थो पोजीशन इसका, और ये ऑर्थो पोजीशन, ये पैरा पोजीशन, इधर जो है 8 पॉजिटिव लेके आ रहा है। अगर यहाँ पे ये 8 पॉजिटिव लेके आ रहा है तो नेगेटिव जो है मेटा पे 8 ही आएगा, इसलिए Br प्लस यहाँ पे अटैक नहीं कर पाएगा, कम अटैक करेगा, चांसेस कम होंगे। इसलिए ध्यान रखना, हम उल्टा मत सोचना इसके अंदर। ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ा नहीं रहा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम कंपेयर करके देख रहे हैं। ज्यादा पॉजिटिव लेके आएगा दोनों ऑर्थो पोजीशन पे, तो इसलिए ज्यादा नेगेटिव आएगा उसकी मेटा पोजीशन पे, इसलिए मोर विड्रॉइंग ग्रुप डिसाइड्स द ओरिएंटेशन। इफ देयर आर टू विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट ऑन बेंजीन रिंग, then more electron withdrawing group which is having greater minus R effect will decide the orientation of incoming electrophile. इसलिए NO2 की मेटा पे आंसर आएगा, NO2 की मेटा पर Br प्लस जो अटैक करेगा इट विल अटैक एट मेटा पोजीशन ऑफ NO2। तो मेटा पोजीशन NO2 की ये भी है और ये भी है, दोनों इसकी मेटा पोजीशन है। लेकिन अगर यहां अटैक होता है तो CN से रिपल्शन होंगी, तो CN से रिपल्शन होंगी, ये भी चेक करना है। इसलिए Br यहां अटैक, ये मेजर प्रोडक्ट मिलेगा सर, ये मिलेगा इसके अंदर मेजर प्रोडक्ट। ऐसे ही सेकंड और थर्ड का आंसर बोलो इसमें, सेकंड और थर्ड का आंसर क्या आएगा, सेकंड और थर्ड का आंसर क्या आएगा इसमें। सेकंड वाले में तो सोचना ही नहीं ज्यादा, दो मेटा पोजीशंस क्या है, सेम ही है। NO2 की मेटा जो है और वही CN की मेटा है, तो इसमें सोचना नहीं है, Br यहीं आएगा, Br यहीं पे आएगा। और थर्ड वाले में, थर्ड वाले केस में क्या होगा, सो NO2 के मेटा पे। हाँ NO2 के मेटा पे आ जाएगा Br। तो ये 3 क्वेश्चन, इन तीनों में बहुत डिफिकल्टी से रिएक्शन होगी, लेकिन अगर रिएक्शन होगी तो ये आंसर आएगा, तो ये आंसर आ जाएगा इसमें। डाउट किसी को, चलो ये तुम्हें क्लियर हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे ट्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो सबने किया होगा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। मैंने पहले भी बताया हुआ क्वेश्चन, ये कन्वर्जेंस के अंदर अगर मैंने OH में डाला डाइल्यूट HNO3 तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, OH में डाला डाइल्यूट HNO2 तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा। और तीसरा केस, अगर इसमें मैंने डाल दिया कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, इन तीनों केसेस। और एक केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सबको याद होगा, इसमें अगर मैंने डाल दिया Br2 CS2 के अंदर तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, Br2 H2O के अंदर तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा। दोनों केसेस देखने, जल्दी से निकालेंगे आंसर।
चलो कौन बोलेगा इन पांचों के आंसर? इन पांचों के आंसर कौन बोलेगा? पहला केस में फिनॉल में डाइल्यूट HNO3 डाला तो दो पॉसिबिलिटीज होंगी, सबको पता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ये। एक बार NO2 आएगा ऑर्थो पोजीशन पे और एक बार NO2 आएगा पैरा पोजीशन पे। कौन सा मेजर है इसमें से? OH बेंजीन की एक्टिविटी ज्यादा बढ़ाता है, कौन सा मेजर है? कौन सा मेजर होगा इन दोनों में से? नहीं पता तो ध्यान देंगे इधर। मेजर होगा ये कंपाउंड। क्यों? क्योंकि इसमें इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसमें क्या है? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको भूलना नहीं है। तो उससे O और ये H, N O डबल बॉन्ड, तो ये हो गई इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसलिए ये मेजर मिलता है और पैरा वाला माइनर होता है। हालांकि हर केस में पैरा मेजर होता है फिर ऑर्थो माइनर होता है रिपल्शन की वजह से, लेकिन इस केस में उल्टा होगा। नेक्स्ट केस में डाइल्यूट HNO3 डाला तो इस केस में OH N डबल बॉन्ड, पैरा नाइट्रोसोफिनॉल। क्या आएगा? पैरा नाइट्रोसोफिनॉल। पैरा नाइट्रोसोफिनॉल ये आंसर है इसका। इसको ऑक्सीडेशन कर देंगे तो पैरा नाइट्रोफिनॉल मिल जाएगा, पैरा नाइट्रोसोफिनॉल। और कंसंट्रेटेड HNO3 कंसंट्रेटेड को डाल दिया। एक्चुअल में ये है नाइट्रेटिव मिक्सचर, लेकिन OH ग्रुप एक्टिविटी ज्यादा बढ़ाता है बेंजीन की, इसलिए तीनों जगह NO2 आएगा और आंसर आएगा पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड। और ये दो केस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, Br2CH2 Br2H2, बहुत बार नीट में और IIT में पूछा हुआ है। Br2CH2 के प्रेजेंस में, Br2CH2 में पैरा वाला आएगा और ऑर्थो वाला आएगा, यानी मोनो सब्स्टिट्यूशन होगा। और ये मेजर Br2H2O जब पोलर सॉल्वेंट है तो तीनों जगह Br आ जाएगा, OH Br Br Br, ये आएगा तीनों जगह Br। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। रीजन तुम एक बार सोचो इसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रीजन इसका पता होना चाहिए। एक बार रीजॉइन कर लेंगे, मैं बताता हूँ रीजन इसके, एक बार रीजॉइन करेंगे।